हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता। चलो बनाते हैं हेडिंग वाले। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी हिंदी बता दूं तो होती है सातत्यता व अवकलनीयता, ठीक है ना। एक बेहद ही आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर तो हमने आज तक देखा ही नहीं था और आप भी नहीं देखे होंगे। बेहद आसान चैप्टर। बट स्टूडेंट्स, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आसान तभी होगा जब आपने इसको क्लास 11th में लिमिट पढ़ा होगा। लिमिट, अगर आपने क्लास 11th में लिमिट को पढ़ा है तो यह बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर आप क्लास 12 में हो, वीडियो को देख रहे हो, तो हमने लिमिट पे वीडियो बनाए हैं। आप शुरुआत के 3 लेक्चर देख लोगे, शुरुआत के 3 लेक्चर यानी कि 1 से सवा घंटे होंगे, उतना देख लोगे, फिर ये क्लियर बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंटिन्यूटी वहीं से होकर के आती है और डिफरेंशिएबिलिटी भी वहीं से होकर के आती है। तो आई होप आप उसको ज़रूर देखे होगे, या अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर वहाँ पे देख के आओ, तब इसको देखो। बहुत ही आसान, इतना आसान जैसे आप मतलब कि अभी का 2 4 कितना होता है, 6 होता है सर, तुरंत ऐसे ही होता है अभी। तो लिमिट, अगर लिमिट आपने वहाँ से पढ़ के आओ तो अच्छी बात है, और अगर पढ़ के नहीं आए हो तो जाके पढ़ लो। मैं यहाँ पे थोड़ी मोड़ी हैंड जरूर करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हो जाके, जहाँ पे मैथ्स के, फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आप अपने रिस्पॉन्स भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ रिकैप में, जो ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया 11th में। लिमिट क्या होती है? लिमिट, अगर मैं बता दूं कि ये सब फंक्शन के कारनामे हैं, फंक्शन पे लिमिट वर्क करता है, ठीक है ना। मान लो कोई पॉइंट x टेंड्स टू a है, यह है कोई फंक्शन है f(x) पर, ठीक है ना। तो मैंने बोला फंक्शन f(x) पर x टेंड्स टू a का मान बताओ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कोई फंक्शन आपके पास f(x) है और इसका लिमिट बताना है x टेंड्स टू a पर। लिमिट बताओ कितना है इस फंक्शन का, तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) करते थे, ठीक है ना। और एक बात आपको और बता दूं कि आपने उसमें RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट और LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना सीखा था। यानी कि बच्चों देखो, ये मान लो कोई पॉइंट x बराबर a है, ठीक है ना। अगर केवल पॉइंट की बात करते हैं तब तो हम ऐसे काम चला लेते हैं वैल्यू को रख करके यहाँ से, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन की बनावट कुछ और होती है एक ही पॉइंट पर, तो हम एक बार LHL को टेकअप करते हैं, इधर से चलते हैं, और एक बार RHL को टेकअप करते हैं, दोनों को टेकअप करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू LHL के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं a माइनस। ये माइनस का सिंबल क्या बताता है कि हम a पर पहुंचने के लिए छोटी वैल्यू का यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे f(x), और आप इसको ऐसे भी वहाँ पे लिखा करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h), ठीक है ना। यानी कि इसको आप वहाँ पे सीखा था आपने, यानी कि x बराबर आपने कहा कि सर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया a माइनस h। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे लिमिट x की थी ना, अब x की जब पे h आ चुका है तब लिमिट इसकी लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे x a की ओर बढ़े, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे x a की ओर बढ़ेगा तो a के करीब जाएगा, यानी कि अभी कभी न कभी a हो जाएगा, इधर माइनस से बराबर माइनस h, यानी कि h किधर जाएगा तब 0 की ओर जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक। ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर से होके आ रहे हो, यानी कि इनसे छोटी वैल्यू से होकर के आ रहे हो। चलो RHL की बात करते हैं। RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है, तो कहोगे सर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). प्लस का मतलब क्या, आप इस वाले पॉइंट पर आ तो रहे हो लेकिन राइट हैंड साइड से होकर के आ रहे हो, जो कि इससे बड़ा होता है हमेशा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a प्लस एच लगा देते हो, ठीक है ना, एफ ए प्लस एच, यानी कि क्या, यक्स की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, a प्लस एच। जैसे जैसे यक्स a की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे हमारा a कभी न कभी a होगा, इधर आएगा, यानी कि h किधर जाएगा, तब 0 की ओर जाएगा। यानी कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो दैट टाइम उस फंक्शन की लिमिट भी चेंज हो जाती है। लिमिट, कोई मान आप किसी की जगह पे रखते हो, वेरिएबल तो यही होता है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी लिमिट है वही वेरिएबल है, और जिसकी लिमिट नहीं है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है उसके लिए। तो आपने ये सब क्लास 11th में ही देखा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ से देख के आए हो, वहाँ से सारी बातें आप सीख करके आए हो। सारे फंक्शन होते हैं, ये सब लिमिट होता है उनका, ठीक है ना। जैसे जैसे काम करेगा, करने के लिए कहेगा, वैसे वैसे हम काम को करते हैं। चलो, अगर आपने इतना पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उतना देख भी लिया, थोड़ा मोड़ा याद तो दिला दिया मैंने आपको ना। तो आ जाते हैं कॉन्टिन्यूटी पर कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, इसका मैं ग्राफ बनाऊं। एफ एक्स को दरअसल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई तो होता है ना। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, मैं इसका ग्राफ बनाऊं अपने कॉपी पर या कहीं पे भी, मैंने पेन उठाया, ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, लो एक ग्राफ बना दिया मैंने। तो बताओ, मैंने ग्राफ बनाते वक्त क्या कहीं पेन को पिकअप करा, कहीं पे उठाया पेन को, नहीं ना। ऐसा मतलब कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी होती है सातत्यता, सतत। वो फंक्शन की पहचान करती है कि सतत है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूटी एक फंक्शन की क्या है, मतलब कि प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन मान लो कोई है स्टूडेंट हमारे पास, मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। एक फंक्शन कोई एफ एक्स हमारे पास, मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। ग्राफ तो आपको बनाने आता है, आपने ग्राफ बनाना शुरू किया तो देख रहे हो कि आपकी पेन कहीं उठ नहीं रही है, कहीं उठ ही नहीं रही है। तो इसे हम बोलते हैं सतत फलन। क्या बोलते हैं, सतत फलन। कि यह कैसा फलन है, सतत फलन है, ठीक है ना, कि कहीं पे उठ नहीं रहा है पेन हमारा, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। चलो आ जाओ, मान लो कोई फंक्शन ऐसे हमारे पास एम एक्स है, कोई फंक्शन एम एक्स हो सकता है, और मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। ये डिफाइन भी होता, किसी प्रकार से डिफाइन भी तो होगा। मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया, अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो जरा मेरा पेन क्या हो रहा, यहाँ से यहाँ तक तो चला, फिर यहाँ पे उठ के अब यहाँ से यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ से यहाँ चल रहा है। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ये ब्रेक हो रहा है, फंक्शन टूट रहा है। यह फंक्शन कैसा था, लगातार हम बढ़ाते चले गए, लेकिन यह फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक कर रहा है। यानी कि इसे हम बोलते हैं असतत फलन। क्या बोलते हैं, असतत फलन। अभी आप घबराओ ना, इसकी पहचान करना भी आपको आएगा। कैसे पहचानते हैं कि सतत है कि असतत है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी कि आप ऐसे परिभाषित करोगे, ऐसा फलन जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बनता है वह सतत फलन कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और ऐसा फलन जिसका ग्राफ जो होता है पेन उठा के बनाना पड़ता है, यानी कि टूटता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि असतत फलन उसको कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये फंक्शन को मतलब कि कैसे पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। चलो कोई बात नहीं, पहले बात बता दूं आपको, ये इस पॉइंट पर टूट रहा है ना, ये मान लो कोई पॉइंट x बराबर a है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। मान लो कोई पॉइंट x बराबर b है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पे मान सकते हैं कि माइनस में है, लेकिन कोई पॉइंट है ना। तो इसे बोलते हैं कि जो ये पॉइंट है, यह पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये अभी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इस फंक्शन के लिए x बराबर जो a है वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इसी पर फंक्शन ब्रेक कर रहा है। x बराबर b भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। उसे हम क्या मतलब कि बोलते हैं कि यहीं पर क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक कर रहा है।
तो ये तो हो गया सतत फलन और असतत फलन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपने किस प्रकार देखा कि अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो दैट टाइम अगर हमारा पेंसिल पेन ना उठे तो ग्राफ जो बनता है मतलब कि एक अच्छा खासा बनता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो क्या हो, ब्रेक हो जाए ग्राफ, यानी कि पेन हमारा कहीं ना कहीं उठ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना। तो ये तो हो गया फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है फंक्शन की, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या बोलेंगे, सतत है। कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या बोलेंगे, सतत है। और सतत है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, कॉन्टिन्यूटी। तो आपका अगला सवाल यही होगा कि सर मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पे CONTI, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, आपका सवाल यही है, आपका क्वेश्चन यही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे पहचानते हैं। तो मैंने आपको अभी आप मतलब कि चिंता में पड़ गया होगे, सर यहाँ पे मैंने बोला ना ये वाला कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको जो भी पूछा जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाएगा, एक पॉइंट पे ही आपको सारा काम करना है कि आपको ये बताना है कि x बराबर a पर, देखो x बराबर a पर कहीं फंक्शन टूट रहा है नहीं ना, कहीं फंक्शन टूट रहा है नहीं ना, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैंने वहाँ पे नहीं आपको बताया, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की पहचान आपको किसी पॉइंट पे ही करनी है कि उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, देखो कहीं उठ नहीं रहा है पेन, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और अगर ऐसे कहीं उठ गया तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको जो कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी निकालनी है वो आपको किसी एक पॉइंट पर ही निकालनी है। आपको गिवन रहेगा एक पॉइंट, उस पर काम करना है। तो कैसे काम करना है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, देखो जरा कैसे इनकी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे पहचानते हैं। तो उसको पहचानने के लिए हमको मान लो x बराबर ये कोई पॉइंट दिया है, ठीक है ना, कि बताओ कोई फंक्शन f(x) है, वह x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यही बताना आपको है। ठीक है ना, x बराबर a पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, यही बताना है। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी हो सकता है, ये देखो आराम से, CONTINUOUS। फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा कि x बराबर a पर, x बराबर a पर fa का मान जो आए, कुछ भी आएगा ना, x बराबर a पर fa का मान कुछ आएगा ना, वो हवाला मान, ये हवाली वैल्यू। जैसे मान लो फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो, मान लो x² हो, ठीक है ना, तो अगर x बराबर 2 है तो यह 2 का मान तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो ये वाला मान। और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि इसे बोलते हो लेफ्ट हैंड लिमिट। यह तो हो गया खुद की वैल्यू निकालना हो गया, और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। इसको देखना पड़ेगा आपको। और अगली बात देखना पड़ेगा RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर कितना आ रहा है। अगर ये तीनों वैल्यू, यानी कि fa का जो मान है और इसका जो यहाँ पे मैं सीख दे लिखता हूँ RHL है और जो LHL है, अगर तीनों बराबर आ गए, अगर तीनों बराबर आ गए तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है ना। क्या करना है आपको कि अगर कोई फंक्शन दिया है, बोल रहा है कि इस पॉइंट पर बताओ कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा ना इस तरह से, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालोगे,
इस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इस पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो दैट टाइम कहोगे इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो ये ग्राफ तो आपने देखा, ठीक है ना, ये ऐसे भाग रहा है, तो इस पॉइंट पर ये मान लो यही पॉइंट आपको चेक करना है, तो इस पॉइंट पर देखो कहीं फंक्शन टूट रहा है, चाहे LHL से आओ चाहे RHL से आओ, चाहे इस पे खड़े रहो, तो कहीं फंक्शन ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि जो इस पर मान है और RHL है, LHL RHL जो तीनों हैं, तीनों एक ही ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? तीनों के आने बराबर आने का मतलब क्या बच्चों, कि आपने LHL से चला, आपने RHL से चला, आप खुद यहीं पे हो, तीनों ओर से आप एक ही पॉइंट पर आ ही रहे हो, इसका मतलब यही होता है। तो दैट टाइम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। और मान लो कि अब वही बात, अब ढूंढना है कि डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस मतलब यही है और कॉन्टिन्यूटी के लिए एक पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर इसमें से कोई भी मान अगर मान लो बराबर ना आए, चाहे बराबर ना चाहे बराबर ना आए, ठीक है ना, वो अभी x बराबर है कोई पॉइंट दिया रहेगा। अगर मैंने बोला x बराबर है पर फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है, कोई फंक्शन दिया है, मैंने f a का मान निकाला, फंक्शन पर a का मान निकाला, फंक्शन का a पर मान निकाला और फंक्शन की इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकाली, तीनों देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग आ रहे हैं या कोई दो अलग अलग आ रहा है। अगर तीनों में से कोई आगे पीछे हुआ ना तो दैट टाइम क्या बोलेंगे कि यह जो फलन है ना यह डिसकंटिन्यूअस है। जो फलन है वह क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। और जब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और जिस पॉइंट पे आप चेक करोगे वही क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। जैसे मान लो आपने एक ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो इस पर अगर आप आओगे, इस पर अगर इस पॉइंट पर अगर आप डिसकंटिन्यूटी चेक ही कर रहे हो तो इस पर इसका मान पा जाओगे, LHL से चल क्या यह पा जाओगे, लेकिन RHL वाला थोड़ी पाओगे, वो तो कुछ अलग मान देगा ना। तो इसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं टूटा है। अगर तीनों एक ही ऐसे आते तो कहीं टूटा ही नहीं है, लेकिन अब ये अलग आ रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है, तो कहाँ तीनों एक आएंगे? ये यहीं पे आ गया, इसका मान कुछ और होगा, इन दोनों का मान कुछ और होगा। इन दोनों का मतलब क्या? LHL वाले का और फंक्शन पे खुद का मान, जो कोई पॉइंट दिया उसी पर मान निकालना होता है, तो अलग आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो आपने अभी देखा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। आपको फंक्शन पर जिस पॉइंट को दिया रहेगा उसका मान निकालना है और LHL निकालना है, RHL निकालना है। अगर तीनों बराबर आते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो पॉइंट पे चेक करोगे उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, और अगर तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे होते हो उसे बोलते हो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलो कहीं तेज तो नहीं हो जा रहा ना? तेज नहीं हो जाएगा। चलो आ जाओ, मैं आपको बता दूं कि लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? लिमिट कैलकुलेट करने आना चाहिए ना। लिमिट को कैलकुलेट करना, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिमिट को कैलकुलेट करना फंक्शन के ऊपर है कि लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंक्शन नॉर्मली है, अगर नॉर्मली फंक्शन दिया है, देखो ऐसे कि x² + 3 नॉर्मली फंक्शन है, फंक्शन में कोई कट पिट नहीं होने वाला, कहीं टूटने वाला नहीं है, तो जिस पॉइंट पर आप करोगे उसका सीधे मान रख देना है। अगर मान लो x टेंड्स टू a पर काम कर रहे हो तो सीधे a का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर कहीं तोड़ फोड़ नहीं होने वाला है तब। और अगर मान लो कहीं अनडिफाइन आ जाए, सॉल्व करने पर ऐसे आ जाए x³ + 3/x और यहाँ पे लिखा f(x), ऐसे लिमिट ऐसे मान लो x टेंड्स टू 0 ही कर दिया हो, तो दैट टाइम आप क्या पाओगे कि x का मान 0 हो जाएगा। और जब x का मान 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। और अनडिफाइन वाले केस में हम क्या ढूंढते हैं कि कहीं फंक्शन इस मतलब कि कहीं पे वहाँ पे क्या बोलते हैं, गुणनखंड तो नहीं होने वाला है। मतलब कि ऐसा कोई प्रोसेस करो, चाहे आप गुणनखंड करो, चाहे आप कोई वैल्यू रखो, सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे आप परिमेयीकरण करो यानी कि रेशनलाइजेशन करो, नीचे 0 नहीं है। आपको यही करना है। लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आराम से करना है, या तो फंक्शन को फैक्टराइजेशन करो फंक्शन का, या तो फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूशन करो, कोई मान रखो, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, और या तो फंक्शन में फंक्शन का आप रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण तभी होता है जब फंक्शन का कोई x वाला जो टर्म होता है रूट में होता है, तब परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब बातें आपको आती हैं, आपने क्लास 11 में उसको सीखा है कि फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों की, मान लो कोई दो फंक्शन है, प्रॉपर्टी देख लो, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसकी अलजेब्रा बता दूं आपको, बीजगणित क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई फंक्शन जी एक्स है, कोई दो फंक्शन है और दोनों x बराबर सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई पॉइंट x बराबर सी है, कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट टाइम दोनों फंक्शन का योग भी x बराबर सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट टाइम दोनों फंक्शन का सबट्रैक्शन भी क्या होगा, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन का गुणा भी इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन का भागफल भी इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, बट जो कभी भी जो जी एक्स है ना, 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है और दोनों x बराबर c पर कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट टाइम f प्लस जो g है, दोनों फंक्शनों का योगफल वह 20 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन का जो घटाना होगा यह 20 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन का गुणा 20 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन का भाग 20 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चलो इसको मिटा दें और आपको और बता दें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं चैप्टर में। तो शुरुआत में तो आपको देखो बच्चों, आपने पढ़ा है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट यानी कि राइट हैंड लिमिट, ये सब आप पढ़े हो, ठीक है ना। ये सब आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं करने वाले हैं, ये देखो हर जगह ही लगना नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हर जगह थोड़ी अप्लाई करना है कि हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ना, हर जगह अप्लाई नहीं करना। जहाँ करने लायक रहेगा वहाँ पे करेंगे। तो इससे आप घबराना मत बिल्कुल भी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लगानी है, राइट हैंड लिमिट कहाँ लगानी है। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, वो मान लो x² + 2 है। अब फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रहा है, जैसे कि ऐसे डिफाइन कर दिया x + 3 है, यानी कि x छोटा है बराबर है 1 से, x बड़ा है 1 से। ये देखो जरा, अगर पूछता है कि x बराबर 1 पर बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, मैंने क्वेश्चन ही ला दिया यहाँ पे। तो देखो जो x बराबर 1 है ना, इस पर फंक्शन 3 तरह से बिहेव करता है। एक से बड़ा वाले पे ए फंक्शन का मान बता रहा है, छोटे वाले फंक्शन का मान यह बता रहा है, और इस पर खुद यह बता रहा है, बराबर वाले पे भी यही बता रहा है ना। यानी कि जब इस टाइप के केस आएंगे तब हमको फंक्शन की इस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट कहाँ लगाते हैं, जब फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होगा तो हम वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आप अच्छे से ध्यान देना ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो हर जगह ये मत सोच लेना कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, आंसर पाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। और देखो आपको फंक्शन नॉर्मल दिया रहेगा, कभी कभी फंक्शन ऐसे दिया रहेगा f(x) बराबर x² + 2, बताओ x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो RHL LHL का लफड़ा ही खत्म होता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक बार x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान निकाल लोगे और x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट निकाल लोगे, ठीक है ना। x बराबर 2 पर देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है, कोई बटे वोटे नहीं है, कोई गुणा भाग नहीं करना है, सीधे वैल्यू है। और ये छोटा सा फंक्शन है और बोल रहा है कि x बराबर 2 पर आप बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या करना, हम पे यहाँ पे देखो पहली बात तो RHL LHL का केस खत्म होता है, वो तो होबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि फंक्शन का x बराबर 2 पर एक बार मान निकाल लेना है और एक बार लिमिट निकाल लेना है। जब दोनों काम कर दोगे तो दोनों अगर बराबर आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर नहीं आते तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आई बात समझ में ना आपको। यानी कि अब यहाँ पे ऐसे बढ़ा देता थोड़ा सा, x टेंस टू 2, f(x) का मान कितना है x² + 2। आई बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे कोई कट फिट नहीं होने वाला, कहीं तोड़ने फोड़ने नहीं वाला, तुरंत मान रख देंगे, फिर वही वैल्यू पा जाएंगे।
या अब जहाँ यहाँ पे तोड़ फोड़ होता है तब ना हम सोचते हैं काट पीट करने को, लेकिन यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, तो यहाँ पे सारे काम आराम से हो जाएंगे। और ऐसा तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक बटे वटे में कुछ नहीं, देखो इस प्रकार का मान फंक्शन का तब तक निकलता रहेगा जब तक यहाँ पे कोई बटे वटे नहीं आ जाएगा। हमको परेशानी कब होती है लगाने में, जब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा दिया रहा है कि फंक्शन सॉल्व ही ना हो, अनडिफाइन हो जाए, यानी कि 0/0 का केस आ जाए या 1/2/0 का केस है, यानी कि ऐसा केस है कि डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, तो दैट टाइम हमको वहाँ पे लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन करो, या फिर आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर आप रैशनलाइजेशन करो, परिमेयीकरण करो। ये सब तो लफड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन है कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यही सब होता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमारा, कुछ है नहीं, कोई दम नहीं कॉन्सेप्ट में। अब लेकिन आपसे एक मैं बात बताता हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये होता है नॉर्मली कॉन्सेप्ट, इसको हम आराम से पढ़ लिए, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। अब हम इसको पढ़ने के बाद अपने एक्सरसाइज 5.1 को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ आपसे फिर से एक बार कि जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं, लेकिन मैं यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट बता दूँ तो क्वेश्चन में आप ज़रूर कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से होकर के जाता है, जो कि ठीक है ना। अभी मैं एक बताऊँगा, आप 4 खुद करोगे। अभी तो यही बोल दूंगा कि शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके बाद 6वां से है, वहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। तो आज का वीडियो केवल 5 क्वेश्चन का ही है, 5वां क्वेश्चन आप ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी मोड़ी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस को, सॉल्व करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर क्लास 11th का वीडियो लिमिट का नहीं देखे हो तो देख लो। शुरुआत के केवल 3 वीडियो देखने हैं आपको, 1 घंटे होंगे, 1.25 घंटे होंगे, बस इतना देख लोगे तो यहाँ पे सबके कचूमर निकल जाएंगे क्वेश्चन के। ओके, तो चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और दोनों लगभग ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। तो बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप समझ रहे हो, कर भी लोगे मुझे पता है। सिद्ध करो कि फलन f(x) = 5x - 3। कोई फलन दिया है, पहले का सेशन में लिख रहा हूँ कि ये नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन मैं तब बोलता हूँ कि जब नीचे कुछ रहे ही ना, बटे वटे में कुछ रहता है तब दिक्कत होती है, नहीं तो कोई दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे। तो फंक्शन दिया है, आपको चेक करना है x = 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यानी कि संतत या सतत बोलते हैं, x = -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, x = 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, एक बार x = 0 पर फंक्शन का मान निकालोगे। जब x का मान 0 रख दोगे तो अब 0 का मान कितना आ जाएगा, 5 × 0 -3, -3 आएगा, हो गया ना। और 0 पर लिमिट निकाल दोगे एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, ना तो LHL ना तो RHL, कोई लफड़ा ही नहीं है, सब इतने पे काम करना है। f(x) बराबर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान कितना है 5x - 3। फंक्शन में कोई काट पीट नहीं, तो लिमिट को सीधे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 × 0 -3, यानी कि हम बोलेंगे फंक्शन का मान, चूंकि 0 पर फंक्शन का मान और 0 पर फंक्शन की लिमिट दोनों बराबर आ गई ना, कितना, -3। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है, जो फलन है, x = 0 पर क्या है, सतत है, सतत या संतत है, ठीक है ना। हो गया आंसर, इतना सही करना है। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, और आपको मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि इस टाइप के फंक्शन जो कि बहुपद के रूप में होते हैं, बटे वटे के रूप में ना हो, बस अगर बटे के रूप में नहीं है तब हमेशा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर बटे वटे है तब नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नॉर्मल कोई आता है सीधे तौर पर तब आराम से कह सकते हो। चलो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे फिर फंक्शन का मान निकालना है -3 पर, यानी कि 5 × -3 -3 -18 -3 -21, ये मान आ गया। और x = -3 पर क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) का मान कितना है 5x - 3, गुणा कर दो,
फिर वही आ गया, यानी कि फिर बोलेंगे f-3 बराबर लिमिट x टेंस टू -3 fx, दोनों बराबर आ गए। तो हम फिर बोलेंगे अतः जो फलन है वह x बराबर -3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। पाई पे निकालना है तो यह 5 का मान निकाल लो, 5 5 या 25, 3 22 आ जाएगा। एक बार लिमिट निकाल लो उस पर, x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5, fx का मान कितना है 5x -3। फंक्शन में कोई काट पीट नहीं, तो दैट टाइम क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखा, यानी कि हम बोलेंगे f5 बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू 5 fx के, यानी कि फंक्शन की लिमिट 5 पर और 5 पर फंक्शन का मान दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ भी क्या है, संतत है। यहाँ भी क्या है, संतत है। किस पर, x बराबर -3 पर, यहाँ पर किस पर, x बराबर 5 पर। आप लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो लैंग्वेज जरूर लिख लेना कि चूंकि, जैसे इसके लिए x बराबर 0 पर फंक्शन का मान और x बराबर 0 पर फंक्शन की लिमिट दोनों बराबर आ रही है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर -3 पर फंक्शन का मान और x बराबर -3 पर फंक्शन की लिमिट दोनों बराबर आ रही है, इसलिए अभी x बराबर -3 पर सतत है। यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 5 पर फंक्शन का मान और x बराबर 5 पर फंक्शन की जो लिमिट है दोनों बराबर आ रही है, इसीलिए x बराबर 5 पर जो फलन है ना वो सतत है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया। इसी पे दूसरा वाला भी इसी में है, इसको मिटाते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं बच्चों। दूसरा क्या कर रहा है, वो भी लगभग आसान सा ही है, दिख रहा है। ये बोल रहा है कि x बराबर 3 पर फलन इतना की शांतता की जांच करो। कोई बात नहीं, तो छोटा सा मान, छोटा सा फंक्शन, x बराबर 3 पर फंक्शन का मान निकाल लो, f 3 का मान यानी कि 2, 3 का स्क्वायर -1, 3 3 का 9 दूना 18 -1 17 आ गया। लिमिट निकाल लो x बराबर 3 पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2x स्क्वायर -1, वैल्यू रख दो, कोई काट पीट नहीं होने वाला, तो वैल्यू रख देते हैं 17। यानी कि फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लो कि x बराबर 3 पर फंक्शन का मान और x बराबर 3 पर फंक्शन की लिमिट दोनों बराबर आ रही है, 17 के बराबर आ रही है, इसलिए फंक्शन x बराबर 3 पर क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो इस टाइप के जो भी नॉर्मल हमारे फंक्शन रहेंगे, इस टाइप के जिनके नीचे कुछ नहीं होने वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वह कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पर होगा। हर एक पॉइंट पर, केवल 3 ही, क्या 3 नहीं, सब पर होगा। जितने भी रियल नंबर हैं सब पर कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर नीचे कुछ नहीं है तब। ठीक है ना। तो इनको मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस प्रकार है, मजेदार क्वेश्चन है, बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक। बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के शांतता की जांच करो कि शांतत्व है कि नहीं है। तो अभी आप देख के कोई पॉइंट भी नहीं दिया होगा, परेशान हो रहे होगे ना, परेशान मत हो, पहले का सॉल्यूशन देखो क्या हो रहा है। कोई फंक्शन है f(x) बराबर x -5, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसके शांतता की जांच करनी है, शांतत्व कितना है, कितना फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब नहीं है। तो ये तो पहली बात नॉर्मल फंक्शन है और हर एक पॉइंट पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। नॉर्मल फंक्शन हर एक पॉइंट पर, अगर इस बहुपद के टाइप के होते हैं तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, तो वो हर पॉइंट पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2, कुछ भी ले सकते हो। मान लो x बराबर c मान लेते हैं, c एक रियल नंबर है मान लो, ठीक है ना। तो f c का मान कितना आएगा, c -5 आएगा और लिमिट x टेंस टू c, x बराबर लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे x -5। अब कुछ कट पिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तो x जगह पे c रख दोगे, ये हो गया। देखो ये मान और ये लिमिट, पॉइंट c पर मान और लिमिट बराबर हमेशा आएंगे। तो हम बोलेंगे कि जो मतलब कि ये फंक्शन है ना, f(x) जो ऐसे फंक्शन दिया है वो x बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि होल नंबर लाइन, माइनस से लेकर प्लस तक जो भी कुछ होता है सब पर कॉन्टिन्यूअस है। लैंग्वेज आप जरूर लिखना, लैंग्वेज के लिए अपनी किताब के एग्जाम्पल को जरूर लगाना। मैंने क्या बोला, बस वही तो करना है कि उस पॉइंट पर मान निकालना है, उस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, दोनों बराबर आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा वाला देखो जरा,
कह रहा है एफ एक्स बराबर 1/x-5 और ये अभी कंडीशन दे दिया है कि x बराबर 5 कभी मत लेना, क्योंकि वो ले लोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन ब्रेक कर जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, ठीक है ना। फिर बोल लो कि माना x बराबर c पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ सी का मान निकालोगे पहले 1/c-5 और फिर क्या करोगे, लिमिट निकालोगे एक पॉइंट पर। तो लिमिट एक पॉइंट पर निकालने के लिए आपको पता है ना, एक पॉइंट पर लिमिट ऐसे ही निकाली जाती है, जैसे मान वैसे लिमिट, यानी कि एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c 1/x-5 और यहाँ पे c है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, c लगा दोगे, तो वैल्यू क्या हो, यहाँ पे वाले x लगा लो। अब कोई फंक्शन में कट पिट नहीं होने वाला तो मान रख लेंगे, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आ गए, यानी कि x बराबर नहीं है किसके, 5 के। इसको छोड़ करके प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 5 ले लोगे 0 हो जाएगा, उसको लेना नहीं है। 5 को छोड़ के जो भी रियल नंबर आप ले रहे हो उस पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखोगे, x बराबर 5 को छोड़कर प्रत्येक रियल नंबर, प्रत्येक x बराबर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाओ जरा, सी वाला क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर x² - 25/x+5। तो इसमें क्या देख रहे हो आप बच्चों, अब इसको एक बार तोड़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन दिए भी हैं कि x कभी बराबर नहीं होगा -5 के, क्योंकि x -5 के बराबर हो गया तो फिर -5 + 5 0 अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन ब्रेक कर जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको भी आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, x + 5 x - 5/x+5, एक कट गया। अब फंक्शन यही हमारा है, अब वही पहला वाला क्वेश्चन बन गया, पहला वाला यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे दिया है ना, इसको ऐसे लिखना कि x बराबर नहीं है -5 के और प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट यह नहीं होगा के लिए क्या होगा, फलन सतत होगा। इसको छोड़ के, क्योंकि ये ले लोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, बाकी फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है। तो हर एक रियल नंबर के लिए, रियल नंबर मतलब क्या, -1 -2 0 1 2 3 4 5 सबके लिए क्या होगा, ये मतलब कि हर एक पॉइंट पर फंक्शन का मान, फंक्शन की लिमिट बराबर आएगी, इसलिए क्या होगा, सबका सतत होगा। तो यहाँ पे आपको केवल माइंड लगाना है, कंटिन्यूटी में केवल माइंड आपको लगाना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। आ जाओ चौथे पर, चौथा भी क्या बोलूँ मैं, एफ एक्स बराबर मॉड में है x - 5, ये अभी इसी प्रकार का फंक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी हमको नहीं होने वाली। तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर c के लिए c पर मान निकाल लोगे, c पर लिमिट निकाल दोगे, यही आने वाला ही है। तो यहाँ भी क्या कहोगे, चूंकि प्रत्येक x बराबर r के लिए फंक्शन का मान और फंक्शन की लिमिट आपस में बराबर आ रही है, तो प्रत्येक x बराबर r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, फलन सतत है। आ जाओ चौथे पे, कर रहे हैं सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर x पे n कामा x बराबर n पर सतत है, x बराबर n पर सतत है। इसके लिए क्या हम बोलेंगे, एक बार x बराबर n पर फंक्शन का मान निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, n पे n हो जाएगा, और एक बार पे x बराबर n पर फंक्शन की लिमिट निकाल लो, बस काम खत्म हो गया। लिमिट x टेंस टू n, x पे n पे n दोनों बराबर आ गए, देख रहे हो ना। तो हम बोलेंगे चूंकि x बराबर n पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन का मान दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, तो दैट टाइम x बराबर n पर फलन क्या होगा, सतत होगा। बस, तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। अब मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, उसके बाद अगले वीडियो बताएंगे आपको। तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसको मिटाने दीजिए हमको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, जो कि हमने इसी में इंक्लूड कर लिया इसी वीडियो में। तो वही मैंने बताया ना कि अब देखो यार, फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, आप इसको 11th में पढ़ के आ चुके हो, ये सब सारी बातें पढ़ के आ चुके हो, तो दिख रहे हो कि मैं अगर पढ़ूँ तो एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन इस प्रकार है कि यदि x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स बराबर x से, और अगर x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइन है 5 से, यानी कि एफ एक्स बराबर 5 आ गया, अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है। तीनों पर चेक करना, तीनों पर। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अच्छा बताओ, x बराबर 0 दिया है, x बराबर 1 दिया है, x बराबर 2 दिया है, 3 मान दिए हैं।
ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है क्या कि यहाँ पे RHL वाला भी निकालना पड़े, LHL वाला भी निकालना पड़े? तो ऐसा केवल एक ही पॉइंट है, x बराबर 1 नहीं, क्योंकि एक पर ये फंक्शन डिफाइन को किए हैं, एक के लेफ्ट में चले हैं, एक के राइट में चले, एक के बराबर चले हैं, यानी कि एक पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक पर हमको निकालना पड़ेगा RHL भी, LHL भी और मान भी। और जीरो पे, जीरो के लिए तो कोई परिभाषित ही नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिमिट जीरो की है ही नहीं, लेकिन जीरो यहाँ पे इंक्लूड जरूर है, दो भी यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन दो इंक्लूड जरूर है, यानी कि x बराबर 0 और x बराबर 2 पर क्वेश्चन नॉर्मली लगेगा और x बराबर 1 पर क्वेश्चन क्या होगा, LHL RHL निकाल के लगाया जाएगा। तो पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको दिखाते हैं आपको। x बराबर 0 पर आपको चेक करना है फंक्शन परिभाषित है, मतलब कि फंक्शन क्या बोलते हैं, सतत है कि नहीं है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान निकाल लो पहले। अच्छा बताओ 0 क्या है, 1 से छोटा होता है ना, तो इसी में इंक्लूड होगा, इसी में। तो क्या करोगे दैट टाइम, जब 1 से छोटा है तो यानी कि 0 भी उसी में आएगा। तो फंक्शन डिफाइन है किससे, x से, यानी कि ऐसे लिख लो f(x) बराबर x। इसके लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन है तो इस पर फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस पर फंक्शन की लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) का मान क्या है, यहाँ पे x खुद है, दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या 0 रख दोगे, कोई काट पीट नहीं होने वाला, 0, यानी कि बोलोगे 0 पर फंक्शन की लिमिट और 0 पर फंक्शन का मान दोनों आपस में बराबर हैं, अतः फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। लैंग्वेज सुन लो, लिखना कैसे है, x बराबर 0 पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन का मान दोनों बराबर है, 0 के बराबर आ रहे हैं आपस में, तो दैट टाइम क्या बोलेंगे, x बराबर 0 पर फंक्शन सतत है। ये नॉर्मली क्यों लगा लिया, क्योंकि हमको बाउंडेशन केवल एक का है, एक के LHL में भी चलना है, एक के RHL में भी चलना है और एक पर मान भी निकालना है। तो उस पर हम लफड़ा थोड़ा करेंगे भी आराम वाला। अब 2 पर निकालो जरा। x बराबर 2 के लिए देखो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, x बराबर 2 किस में आएगा, x बड़ा है 1 से, इसी में आएगा, x बड़ा है 1 से, इसी में ना आएगा, तो ये 5 आ जाएगा नहीं, यानी कि जब अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कोई वैरी नहीं करने वाला, तो f बराबर जब x का मान 2 है तो फंक्शन का मान 5 आ रहा है, और 2 पर लिमिट भी निकाल लो, ये हो जाएगा f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये 5 इसका मान खुद है, तो कांस्टेंट पर थोड़ी लिमिट काम करता है, 5 ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान और x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट दोनों आपस में बराबर हैं, अतः फंक्शन x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। x बराबर 2 पर फंक्शन का मान और x बराबर 2 पर फंक्शन की लिमिट दोनों सतत, दोनों आपस में बराबर हैं, अतः फंक्शन क्या है, x बराबर 2 पर सतत है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, तो ये नॉर्मल हो गए। अब ये वाला आ जाओ x बराबर 1 के लिए, इसके थोड़ा सा दिक्कत आपको होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें आपको दे दी गई हैं, LHL में चलना है, RHL में भी चलना है। तो पहले फंक्शन का मान निकालते हैं। जब x बराबर 1 है तो आप बताओगे फंक्शन का मान किस प्रकार डिफाइन है, x से डिफाइन है, यानी कि f(1) का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अब आप चलो LHL में आ जाओ, क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लग जाएगा f(x), यानी कि आप बताओ जब x का मान 1 से छोटा है तो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, ऊपर देख के बताओ, 1 से छोटा है तो यही फंक्शन है ना, f(x) का मान x है। अब यहाँ पे कोई कट पिट नहीं होने वाला, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, RHL निकाल लो। बोल रहा है कि अब लिमिट 1 पर क्या निकालना है, RHL पे x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), यानी कि जब फंक्शन में x का मान 1 से बड़ा है तो दैट टाइम ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, 5 आ जा रहा है, लो सीधे 5। अब कांस्टेंट का लिमिट थोड़ी रख पाएंगे, 5 ही आएगा। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, आप यही देख रहे हो कि f(1) का मान 1 आ रहा है, LHL का मान 1 आ रहा है, RHL का मान 5 आ रहा है, यानी कि f(1) बराबर तो है LHL के, लेकिन ये दो बराबर नहीं है RHL के, और बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। जो फंक्शन है परिभाषित है ना, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, यह कंटिन्यूअस केवल x बराबर 0 पर है और x बराबर 2 पर है, 1 पर नहीं है, क्योंकि मैंने 1 पर चेक करा। मैंने यहाँ पे RHL LHL क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि 1 पर कंडीशन दिया गया है,
कंडीशन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th में, मैंने बोला ना, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि शुरुआत के 3 लेक्चर देख लोगे, सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता मैं तेज़ चलाऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बता देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया, तो मज़ेदार होगा। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत टॉप आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसके न्यूमेरिकल यानी कि इसके एग्जाम्पल को ज़रूर लगाओगे, इसके लैंग्वेज को समझने का प्रयास ज़रूर करोगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही लिखना है, और जो मैं बोला हूँ उसको रोक के पुश करके लैंग्वेज आराम आराम से अपनी कॉपी पर जरूर नोट करना। यह फलन सतत क्यों नहीं x बराबर 1 पर, क्योंकि बोलोगे x बराबर 1 पर फंक्शन का मान LHL RHL आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 1 पर फंक्शन सतत नहीं है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ी देर में या कुछ घंटे बाद, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो और एग्जाम्पल लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।